दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। और तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो खुशकिस्मत तरीन मुसलमान हैं जिसे अल्लाह ताला ने एक और रमज़ान नसीब किया। ये कल की सुबह है। सुबह सुबह जो है जब मैंने दूध बॉईल किया तो फिर मैंने सोचा कि मैं 1 किलो दूध की दही जमा लूँ, क्योंकि मुझे पता था अभी मगरिब के बाद चाँद दिख जाएगा इंशाल्लाह, तो रात में जो है वो हमारी पहली सहरी होगी। तो दही अच्छा जमा हुआ हो तो ज़्यादा काम आता है। तो बस उसको दूध को मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद जो है ना इसमें से हीट निकाल ली। और जब दही जमाते हैं ना तो थोड़ा आप लोग ऊपर से दूध को पोर करें तो इस तरह से इसके अंदर जो है ना वो झाग बन जाएगी, बबल्स बन जाएंगे। और ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा दही जमाने के लिए अच्छा दही होना ज़रूरी है। हाफ़ टी स्पून से भी कम 1 किलो दूध के अंदर इतना सा दही जाता है बस। और जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आपका ये जो दूध आपने गर्म किया था ये दूध रूम टेम्परेचर पे आ जाए बिल्कुल, तो फिर इसके अंदर इतना सा टीस्पून, हाफ़ टी स्पून से भी कम दही आप इसके अंदर मिला लीजिए और मिलाकर इसको ढक कर रख दीजिए। और इसकी ये ट्रिक्स होती हैं कि भाई इसको जब इसमें दही मिला लिया जाए ना, फिर इसको हिलाया झुलाया ना जाए। ये जिस जगह पे है ये उसी जगह पे रखे रहें ताकि ये जमने का प्रोसेस जो है ना दही वो इसका शुरू हो जाए। और ये घर का दही जब जम जाता है ना तो बहुत बरकत हो जाती है। सहरी में बच्चों को लस्सी बना के दीजिए या वैसे ही दही खिलाइए। और हमारे पास माशाल्लाह से सैफुल्लाह के अलावा सारे ही बच्चे रोज़ा रखते हैं, तो जो है ना हम लोग ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो दही जमा के मैं रख लेती हूँ ताकि बच्चों को लस्सी बना के दूँ या वो लोग दही शक्कर खा लें पराठे के साथ या वैसे ही, तो अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद जो है ना मेरे दूसरे काम शुरू हो गए, नाश्ता वगैरह हो गया। और यहाँ पे कुरान शेल्फ मैंने सेट करके रख दिया। और उसके बाद जो है वो बच्चों के कपड़े प्रेस करके रखने थे कि रात में तरावी है, तरावी पे जाएंगे बच्चे, तो उनके लिए कुर्ता शलवार जो है वो मैंने प्रेस करके रख दिए। सफाइयाँ वगैरह साथ साथ चल रही थी। और आज जो है वो मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ वो वेजिटेबल फ़्राइड राइस और वेजिटेबल मंचूरियन बना लूँ और उसके साथ जो है वो फिंगर फ़िश जो है वो मैं फ़्राई कर लूँ। हमारे पास जो है ना वो फिंगर फ़िश जो है वो KFC स्टाइल में फ़्राई की जाती है, यानी कि बच्चों को नॉर्मल खाली मसाला लगा के इस तरह से तल दो, तो इस तरह से बच्चों को जो है ना वो पसंद नहीं है। फ़्राइड फ़िश, फिंगर फ़िश पसंद है उन लोगों को जो बिल्कुल जिसके ऊपर बैटर से कोटिंग होती है ना, जैसे हम लोग ज़िंगर बर्गर खाते हैं उस तरह वाली बच्चों को पसंद है। तो बस इसके लिए जो है वो अहमद बोनलेस फ़िश लेकर आए थे, तो मैंने सोचा ये फ़िले थे इसको कट करके और इक्वली साइज़ में जो है वो मैंने कट कर लिए इसको। और कट करने के बाद जो है इसके अंदर मैंने फिर जो जो मसाले लगाए वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए, चिकन है, बीफ है, मटन है, उसके अंदर हम इतने मसाले डालते हैं, तो मछली के अंदर कोशिश किया करें उसका अपना टेस्ट रहने दें। इतने ज़्यादा भी मसाले मत डालें कि जो है ना वो बस वो चिकन वाली फ़ीलिंग आने लगे उसके अंदर से। ये कुटी लाल मिर्च ली थी मैंने 1 टेबल स्पून ही काली मिर्च थी। और पेपरिका पाउडर है ये हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1 टीस्पून और ऑरिगेनो है ये 1 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट है और वाइट विनेगर है। अब मैं क्या करूँगी इन सब चीज़ों, सबसे पहले मैंने क्या किया, जब फ़िश के फ़िले जो अहमद लेकर आए थे उसको मैंने कट किया इक्वली साइज़ में स्ट्रिप्स की फॉर्म में और फिंगर फ़िश बनाने के लिए। उसके बाद इसके अंदर मैंने सिरका और पानी डालकर छोड़ दिया 10-15 मिनट के लिए उसको। इसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लिया, तो जितना भी इसमें खून वगैरह लगा हुआ था ना, वैसे तो काफ़ी साफ़ सुथरी थी ये, लेकिन गंदगी वगैरह स्मेल सब कुछ निकल गई। ठीक है, पहला प्रोसेस ये ज़रूर करना है, इसको सिरके के साथ वॉश कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसको कट किया और कट करने के बाद क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट होती है ये मैरिनेट करके रखी तो जाती नहीं है, रख भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ये फ़ौरन फ्राई करने वाली होती है। अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ने के बाद फिर इसके अंदर जो है वो ये सारे मसाले डाल दिए, विनेगर डाल दिया और फिर इसको जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये इतनी आसान होता है इसको बनाना और साफ़ सुथरे तेल में तलना।
जो चीज़ मैं आज बना रही हूँ इसको जो है अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो है ना टार्टर सॉस के साथ सर्व किया जाता है, और गिनती से 8 से 9-10 पीसेस होते हैं और थोड़े से वेजिटेबल फ्राइड होते हैं और टार्टर सॉस ऊपर सर्व किया हुआ होता है, और आराम से 2000 से 2500 रुपये जो है ना वो ये डिश होती है। और साफ़ पता भी नहीं होता कि फ़िश कौन सी है ये, ठीक है ना। ये तो आप ख़ुद जाकर लेकर आते हैं साफ़ सुथरी अच्छी सी, और उसको साफ़ करवा कर और फिर घर में जो है वो आप उसको मैरिनेट करिए और मैरिनेट करके खाइए। फ़िश टेम्पुरास बनाना, फ़िश टेम्पुरा बनाइए, फ़िश के कबाब बनाने वो बनाइए, फ़िश के बर्गर अगर बच्चे पसंद करते हैं खाना तो वो बना लीजिए। बस इसी तरह से जो है ना मैंने इन सब को मैरिनेट किया। अच्छा, इस वक्त जो है अब ये वो टाइम था कि अहमद जो है वो फैक्ट्री से आ गए थे और उन्होंने बोला था बच्चों को रेडी रखना तरावी के लिए, और मैं उस टाइम पे ये लोग आने वाले थे तब ये सब तैयार कर रही थी। फ़्रेंच फ्राइज़ मैंने पहले फ्राइंग पैन में फ़्राई कर लिए, क्योंकि उसी ऑयल में करती तो फिर स्मेल आ जाती, इसलिए पहले आलू को फ्राई कर लिया। इन सब को फ़िश के ऊपर जितने भी मसाले लगा के मैरिनेट किया, और मैरिनेट करने के बाद एक बाउल में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मैदा ले लिया। ये बिल्कुल प्लेन मैदा है, इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मसाला नहीं डला हुआ। अब इसको जो है ना जिस मसाले से आपने मैरिनेट किया था उसको मैदे के अंदर फ़िश को जो है ना अच्छी तरह से कोट करिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको पानी में डालिए, ठीक है, 1-2 मिनट के लिए, सेकंड के लिए। उसके बाद इसको पानी से निकालिए और दोबारा से इस मैदे के अंदर डाल के इसको कोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से मैदा लगाइए, ज़्यादा मैदा डालिए, मैदा डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। बस फिर क्या होगा, आपको क्रम्स बनते हुए नज़र आ जाएंगे इसके, ठीक है। जितना एक्सेस मैदा है उसको झटक लीजिए और उसको इसी तरह से सारी फिंगर फिश को जो है वो आप कोटिंग कर लीजिए और कोटिंग करके रख लीजिए। मसाला इसके अंदर लगा हुआ है, ओवर मसाले डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हल्के फुल्के से मसाले रखिए ताकि मछली का अपना मज़ा जो है ना वो आए। और बस इसी तरह से मैंने एक एक करके जो है वो सारी फ़िशेस को कोट कर लिया बहुत अच्छी तरह से, और कोट करके रख लिया। और जो थोड़ी सी मैंने ऐसी रख दी कि इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, मुझे लग रहा था कि इतनी बहुत होगी अभी खाने के लिए, तो मैंने खाली इतनी ही कोटिंग करी, क्योंकि कोट करके फिर फ्रीज़र में रख दूँ। और फिर वो फ्रीज़र में असल में मेरे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त, तो मैं फ्रीज़र में रखना चाह नहीं रही थी, इसलिए मैंने जो है बाकी को कोट किया भी नहीं। बस अब इसको जो है वो मैंने जो है फ्राई करने रख दिया एक एक करके। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप सुन लीजिए, जब भी हम फिंगर फ़िश को फ्राई करते हैं तो वो हमें फ्राइंग पैन में फ़्राई करना है, कभी भी कढ़ाई में मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट रहता है फ्राई पैन में। जब हम कढ़ाई में डालते हैं ना तो ये राउंड हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसको अगर आपको स्ट्रेट सर्व करना है ना तो आपको फ्राई पैन में ही फ्राई करना होगा, इसको आप कढ़ाई में मत कीजिएगा, नहीं तो ये गोल मुड़ सी जाएंगे फ्राई होते हुए। और डालने के बाद बिल्कुल भी इसको छेड़म खानी करने की ज़रूरत नहीं है, चमचा चलाने की। आप इसको छोड़ दीजिए, जब आपको लगे कि एक साइड जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है तो फिर आप इसको टर्न कीजिए, वरना तो इसके जो क्रम्स बने हैं ना मैदे से जो आपने कोट किया वो टूट जाएंगे। बस यहाँ पे जो है ये फ्राई हो रहा है, ये पहला बैच है, ये आपको क्रम्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जब नीचे का एरिया फ्राई हो गया, लाइट गोल्डन सा हो गया, तो फिर मैंने जो है वो इसको टर्न किया, ठीक है। तो ये इस तरह से क्रम्स बन गए, और फिर जब ये बिल्कुल लाइट गोल्डन से हो जाएं या अच्छे गोल्डन हो जाएं, और फ़िश तो 2-3 मिनट में ही फ्राई हो जाती है। बस ये मैदे के बैटर जो है ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो आप इसको जो है वो निकाल लीजिए। और मैंने भी ऐसे ही किया, इसको निकालिए, और ये देखिए ये इतने अच्छे लगते हैं, और बच्चे जो है ना इसको बहुत शौक़ से खा लेते हैं। वैसे उनको मछली दो तो वो नाक मुँह बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस तरह से बना के दो ना बच्चों को तो वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। बच्चे क्या, बड़ों को भी बहुत ही अच्छा लगता है खाना। बस इस तरह से अब मैंने सेकंड बैच डाल दिया था, सेकंड बैच भी माशाल्लाह से तैयार होके निकल गया। और मैंने जो है वो फ्राइड राइस बनाए थे, वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाए थे और वेजिटेबल मंचूरियन बनाई थी इसके साथ साथ। और फिर जो है वो आलूओं को फ्राई कर लिया था, वेजिटेबल्स थोड़े से सौटे कर लिए थे। और इस तरह से ये सर्विंग जो है ना, इसके ऊपर टार्टर सॉस आप लोगों को बनाना आता है तो उसको पोर कर लीजिए,
और ये मेरी बहुत ही अच्छी सहेली हैं, एक उन्होंने रमज़ान के गिफ्ट मुझे भेजा था, बहुत शुक्रिया उनका। और ये दही है, सहरी का वक्त था इस वक्त और ये दही जम चुकी थी। मैंने सुबह जो है वो 11-12 बजे जमने रखी थी दही। दही रात में ही जम गई थी, लेकिन हमें ज़रूरत सहरी में थी तो हमने जब ही खोला उसको। और ये देखिए इतना सा कितना सा दही डाला था हमने। ये 1 किलो दूध था पूरा और उसकी 1 किलो दही जो है वो बन के तैयार हो गई। बस ये सहरी का वक्त था, मैं निकाल के बच्चों को दही दे रही थी। शामी कबाब फ्राई करने मैंने रख दिए थे। जिस तरह कौमी सालन जो है वो आलू गोश्त है, इसी तरह कौमी नाश्ता जो है वो हमारा शामी कबाब है। शामी कबाब बने रहते हैं तो वो एक टेंशन नहीं होती कि बच्चे चलो पराठे के साथ ये खा लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।